इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसकी पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध करने बराबर करने वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। अब जो पांडु के गुरु थे कृपाचार्य, उन्होंने कर्ण से कहा कि अज्ञात वीर, जिसे वो जानते नहीं थे, इसलिए कहा कि महाराज पांडु का पुत्र जो कुरुवंश का वीर अर्जुन है, तो वह तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार है, किंतु तुम्हें पहले अपना परिचय देना होगा कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, कौन से राजा के बेटे हो या किसी देश के राजा हो, वह तुम बताओ हमें, क्योंकि जो द्वंद्व युद्ध करने की तुम बात कर रहे हो वह बराबर वालों में होता है और तुम्हारा परिचय पाए बगैर राजकुमार तुमसे द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकता। यह बात जब कृपाचार्य की कर्ण ने सुनी तो उनका सिर झुक गया, क्योंकि वह किसी भी देश के राजा नहीं थे। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। कह रहे हैं जब कर्ण का सिर झुक गया तो दुर्योधन, जो कि अर्जुन से बदला लेना चाहते थे और उन्हें जलन होती थी, तो वो बोले कि अगर बराबरी की बात है और यह किसी देश का राजा नहीं है तो मैं कर्ण को अंग देश का राजा आज ही बना देता हूँ। और दुर्योधन ने अपने पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र की अनुमति, उनसे आज्ञा लेकर वहीं रंगभूमि में जो हमारा समारोह हो रहा था, वहीं राज्य अभिषेक की सामग्री, जो भी सामान था किसी देश को राज्य बनाने के लिए जो राज्याभिषेक की सामग्री होती है, सामान होता है, वह सारा मंगवा लिया और कर्ण का राज्याभिषेक कर उसे अंग देश का राजा दुर्योधन ने घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने अभी कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उनके सामने सिर झुकाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहका मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए योग्य हो गए। अब जो बूढ़े सारथी अधिरथ थे, जिन्होंने कर्ण को पाला था, जिसे हमने पहले पढ़ लिया था, वह बूढ़ा हो चुका था, इसलिए लाठी का सहारा लेकर और डर के मारे कांपता हुआ उस सभा में प्रवेश कर गया। और जो कर्ण, जो अभी अंग देश का राजा जिसे दुर्योधन ने घोषित किया था, वह धनुष छोड़कर उसके चरणों में झुक गया उसके सामने और उसने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया, अधिरथ ने भी। तो भीम ने जब यह देखा कि यह सारथी का बेटा है तो उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम तो हाथ में चाबुक ले लो, क्योंकि तुम सारथी के बेटे हो तो तुम्हें यह रथ चलाने के काम आएगा। तुम्हें धनुष शोभा नहीं देता। तुम कहाँ अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने की बात कर रहे हो, तुम उसके योग्य नहीं हो।